क्रिप्टो की दुनिया यहाँ एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते हैं। नहीं, ये बिटकॉइन या किसी ऑल्ट कॉइन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई ये हर ट्रेडर के दिमाग के अंदर हर पल लड़ी जा रही है। तो आखिर ये है क्या? ये कौन सी लड़ाई है जो मार्केट के चार्ट्स और बड़ी बड़ी खबरों से भी ज्यादा जरूरी है? इसका जवाब हो सकता है आपको थोड़ा हैरान कर दे। क्योंकि क्रिप्टो में असली जंग वो नंबर या चार्ट से नहीं, बल्कि हमारी अपनी भावनाओं, हमारी इमोशन से है। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए गवाते हैं क्योंकि उनके फैसले दिमाग से नहीं, बल्कि सीधे दिल से होते हैं। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी के दो सबसे बड़े विलन हैं, ग्रीड यानी लालच और फियर यानी डर। ये दोनों इतनी पावरफुल चीजें हैं ना कि बड़े से बड़ा, होशियार से होशियार ट्रेडर भी इनके जाल में फंस ही जाता है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं लालच की। जरा सोचिए, एक कॉइन है जो रातों रात डबल हो गया। दोस्तों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह उसकी बात हो रही है। मन में क्या आता है? अरे यार, अगर अभी नहीं खरीदा ना तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा। बस इसी फीलिंग को कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और यही लालच है जो हमसे मार्केट के आसमान छूते दामों पर खरीदवा देता है। और फिर अचानक से आता है इसका दूसरा साथी, डर। मार्केट लाल होने लगता है, नीचे गिरने लगता है, दिल की धड़कनें एकदम तेज, और लोग क्या करते हैं? घबराकर, पैनिक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट सबसे कम दाम पर बेच देते हैं। और मजे की बात देखिए, अक्सर ठीक उसी के बाद मार्केट वापस ऊपर उठने लगता है। तो देखा आपने, लालच वो आपसे बिल्कुल टॉप पर खरीदवाता है और डर वो आपसे बिल्कुल बॉटम पर बिकवा देता है। ये एक ऐसा कह सकते हैं चक्र है, एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना सच में बहुत मुश्किल है, और ज्यादातर ट्रेडर्स इसी में उलझकर रह जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इन भावनाओं के गुलाम ही बने रहेंगे, या फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मार्केट के इस मूड को, इस सेंटिमेंट को समझ सकें? खुशी की बात यह है कि हाँ, एक तरीका जरूर है। इसको कहते हैं क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये आप समझ लीजिए एक बहुत ही जबरदस्त टूल है जो हमें साफ साफ बताता है कि मार्केट में इस वक्त डर का माहौल है या लालच का। देखिए, ये इंडेक्स ना एक सिंपल से मीटर की तरह काम करता है। जब इसकी सुई एक्सट्रीम फियर यानी अत्यधिक डर की तरफ हो तो इसका मतलब है कि लोग बहुत घबराए हुए हैं, और अनुभवी लोगों के लिए शायद यही खरीदने का सबसे अच्छा मौका होता है। और जब ये सुई एक्सट्रीम ग्रीड यानी अत्यधिक लालच पर हो तो बस सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है मार्केट में एक करेक्शन या गिरावट आने वाली हो। ठीक है, तो अब हम समस्या को समझ गए हैं और हमारे पास एक टूल भी है। लेकिन इस भावनात्मक जाल से बचने की असली स्ट्रैटेजी क्या है? इस जंग को जीतने के लिए हीरो की टूलकिट में क्या क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक ने एक बात कही थी, जब सब डर रहे हों तब लालची बनो, और जब सब लालची हों तब डरो। क्रिप्टो में यह नियम सोने से भी ज्यादा कीमती है। यही असली मंत्र है। तो इस मंत्र को अपनी ट्रेडिंग में उतारने के लिए जो सफल ट्रेडर्स हैं वो असल में इन 4 नियमों को फॉलो करते हैं। यही वो कदम है जो उन्हें भावनाओं से दूर रखते हैं और स्मार्ट फैसले लेने में मदद करते हैं। पहला, हमेशा एक प्लान बनाओ। ट्रेड में घुसने से पहले ही तय कर लो कि कहां खरीदना है, कहां बेचना है। दूसरा, अपना रिस्क मैनेज करो। कभी भी इतना पैसा मत लगाओ जिसे खोने से आपकी नींद उड़ जाए। तीसरा, फोमो से बचो। सिर्फ इसलिए मत खरीदो क्योंकि सब खरीद रहे हैं। और चौथा, सब्र रखो, क्योंकि अच्छी चीजों में वक्त लगता है। लेकिन इन सारी स्ट्रेटेजी और टूल से भी ऊपर एक आखिरी सबक है, एक ऐसी चीज जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है। और वो सबक ये है कि क्रिप्टो में सफलता सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती, बल्कि उस स्ट्रैटेजी पर टिके रहने के लिए जो इमोशनल कंट्रोल, जो अनुशासन चाहिए ना, उससे मिलती है। देखिए, डर और लालच तो हमेशा रहेंगे, लेकिन इस खेल का विजेता वही बनेगा जो इन दोनों पर काबू पाना सीख लेगा। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। जब मार्केट में तूफान आया हो, जब चारों तरफ या तो लालच हो या डर, उस वक्त क्या कोई सच में अपने प्लान पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका रह सकता है? क्योंकि असली परीक्षा तो उसी पल में होती है।